सबसे पहले हम लोग का चैनल राज एजुकेशन पीसीसी में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग का नया चैनल कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए इसमें सभी कोर्स के बारे में आपकी क्लास कराई जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्शन डायग्राम, यानी कि जो हम लोग का कंप्यूटर है कौन से पार्ट्स किससे जुड़ा होता है उसी को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्शन डायग्राम है। जैसे कि हम लोग का ये सीपीयू है, हम देखेंगे कि सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक कीबोर्ड भी सीपीयू से जुड़ा हुआ है, माउस भी सीपीयू से जुड़ा हुआ है, प्रिंटर भी सीपीयू से जुड़ा हुआ है, मॉनिटर भी सीपीयू से जुड़ा हुआ है, स्पीकर भी सीपीयू से जुड़ा हुआ है। यानी हमारे कंप्यूटर का जितने भी पार्ट्स हैं ये सभी पार्ट्स सीपीयू से जुड़े हुए हैं। इसलिए सीपीयू जो होता है ना, ये किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे मनुष्य के पास हाथ, पैर, मुंह, नाक सब कुछ रहेगा लेकिन ब्रेन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर सब कुछ रहेगा लेकिन सीपीयू नहीं रहेगा तो हम किसी भी पार्ट्स को, किसी भी चीज को चला नहीं सकते हैं। हम यही देखेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट्स है, सबसे पहले जो है ये हम लोग का कंप्यूटर चलाने के लिए एक पावर बोर्ड की आवश्यकता होती है। पावर बोर्ड यानी लाइन वाला बोर्ड। ये पावर बोर्ड में कहीं से लाइन अगर आ जाएगा फिर ये लाइन हम लोग यूपीएस को देते हैं, यूपीएस ऑन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये जो होता है ये अपना पावर सीपीयू को देता है, ये अपना पावर स्पीकर को देता है, ये अपना पावर मॉनिटर को देता है, ये अपना पावर प्रिंटर को देता है। क्योंकि सभी पार्ट्स को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। जो पावर अगर यूपीएस नहीं रहेगा तो सभी का कनेक्शन हम डायरेक्ट पावर बोर्ड में कर देंगे। यूपीएस रहने ना रहने से यही अंतर है कि यूपीएस है तो लाइन कटने के बाद भी हम लोग का सिस्टम डायरेक्ट बंद नहीं होगा। अगर हमारे पास यूपीएस नहीं है तो जैसे ही लाइन कट जाएगा हम लोग का सिस्टम बंद हो जाएगा। इसलिए यूपीएस है तो आपका सिस्टम डायरेक्ट बंद नहीं होगा। हम देखेंगे कीबोर्ड और माउस को चलाने के लिए अलग से कोई भी पावर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हमारा सीपीयू चलने लगता है तो कीबोर्ड और माउस जो है सीपीयू से ही पावर लेकर चलता है। लेकिन प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये सभी को पावर की आवश्यकता होती है। तो जिससे जिससे हम लोग देखेंगे कि सीपीयू अपने यहाँ डाटा ले रही है वो इनपुट होता है, जिसको जिसको दे रही है वो आउटपुट होता है, और सीपीयू जो होता है ये खुद का प्रोसेसिंग होता है। यानी हमारा जितना भी काम होता है ये सब सीपीयू के द्वारा होता है। यहाँ पे जो लाइन दिए हुए हैं ये होता है पावर लाइन, और जितना भी ये डॉट 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 लाइन दिए हैं इसको हम लोग कहते हैं डाटा लाइन। यानी हमारे सिस्टम में जो पार्ट्स को पावर चाहिए वो पावर चले दिया जाएगा तभी वो स्टार्टिंग होगा। लेकिन कीबोर्ड, माउस को हम लोग को पावर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग कनेक्शन डायग्राम पढ़े हैं, उसमें से जो हम लोग का पार्ट्स है यूपीएस। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी जो बिना डिस्टर्ब किए पावर सप्लाई करता है वही हमारा यूपीएस होता है। ये है हम लोग का सीपीयू। सी से होता है सेंट्रल, पी से होता है प्रोसेसिंग और यू से होता है यूनिट। इट इज ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो हम किसी भी कंप्यूटर को चला नहीं सकते हैं। सीपीयू पार्ट, यानी जो हम लोग का सीपीयू है, सीपीयू को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। जैसे हो गया सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ऑल द इनपुट, आउटपुट एंड पावर सप्लाई कंट्रोल बाय दिस यूनिट। यानी हमारे कंप्यूटर में जितना भी इनपुट होता है, आउटपुट होता है, पावर सप्लाई होता है, वो सभी को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सीयू करता है। ये है हम लोग का ALU,
अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी हमारे कंप्यूटर में इनपुट से आउटपुट में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो ALU यूनिट का होता है। लेकिन इस प्रक्रिया को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रेडियो बजाने पर आदमी बोलता है, लेकिन क्या रेडियो खोलेंगे तो आदमी दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। लेकिन कहीं तो ये आवाज आती है जिसके माध्यम से हम सुन पाते हैं। उसी तरह से AL यूनिट इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता है, लेकिन सभी प्रक्रिया को हम देख नहीं सकते हैं। तीसरा है रजिस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं MU मेमोरी यूनिट। जैसे हम लोग रजिस्टर लेकर बैठे हुए हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसमें स्टोर होता है, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है, जो रजिस्टर होता है, वो हमारे डाटा को स्टोर करता है, और ताकि हम कभी भी उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। मॉनिटर, ये जो मॉनिटर है जो हमारे सामने स्क्रीन दिखाई देता है उसी को हम लोग मॉनिटर कहते हैं। एज लाइक टीवी सेट, जैसा टीवी का सेट होता है वैसा ही मॉनिटर होता है। इसी का दूसरा नाम है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये जो मॉनिटर है ना, ये आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि यह हमें रिजल्ट देने का काम करता है। वी कैन शो एवरी रिजल्ट बाय मॉनिटर, यानी हम लोग कुछ भी काम करेंगे, लिखेंगे, तो वो रिजल्ट जो होता है मॉनिटर पर दिखाई देता है। मॉनिटर जो है जस्ट लाइक मनुष्य के आंख के समान है। जैसे आंख है हम सब कुछ देख सकते हैं, उसी तरह से मॉनिटर है, हम जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट वो जो दिखाई देता है वो मॉनिटर पे दिखाई देता है।